हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के बारे में कि क्या होता है, क्यों एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्यों आपको इसको साइन कराना चाहिए अपने एम्प्लॉयज से, पार्टनर से, या फिर किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम जब बिजनेस करते हैं ना, हमें ज़रूरत पड़ती है अच्छी टीम की, मैन पावर की, पार्टनर्स की। अब दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बिज़नेस को चालू करा, एक पर्सन को हायर करा और उसको सारी चीज़ सिखा दी, तभी तो आप बिज़नेस को ऑटो पायलट कर पाओगे, बिज़नेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, आपने एक पर्सन को ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद क्या होता है, वो पर्सन खुद का बिजनेस जाके चालू कर देता है आपकी सिटी के अंदर और लोकेलिटी के अंदर। जहाँ आपकी दुकान थी सामने, वो भी दुकान डाल लेता है। अब वहाँ पे इश्यूज़ क्या क्रिएट होते हैं, आपकी ही जो इन्फॉर्मेशन थी, ट्रेनिंग थी, नॉलेज थी, उसको यूज़ करते हुए वो आपका बन जाता है कॉम्पिटिटर। अब ये किन किन बिजनेसेस के अंदर होता है, उन बिजनेसेस के अंदर होता है जहाँ पे मैन पावर बेस्ड वर्क होता है, या फिर फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर भी देखा जाता है। जब आप किसी को अपनी फ्रेंचाइजी देते हो, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो, सपोर्ट देते हो, 2 साल बाद वो आपकी फ्रेंचाइजी छोड़ के खुद की फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू कर देता है एंड सेम इंडस्ट्री के अंदर काम चालू कर देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि 5-10 साल मेहनत करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, नॉलेज गैदर करी, उसको सिखाया 1 साल के अंदर। अब वो 1 साल में आपसे आगे निकल गया। जो 10 साल की मेहनत थी वो सिर्फ 1 साल में करके आपसे आगे निकल गया। उसके अंदर आपको क्या कराना होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, मैनेजर को हायर कर रहे हो, सीईओ को हायर कर रहे हो, या एक ऐसे की पर्सन को हायर कर रहे हो जो आपकी बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन जानेगा, उससे आपको एग्रीमेंट साइन कराना होता है। उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़, एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज के नाम आते हैं। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन आता है। मतलब लेट सपोज मैं राजस्थान का हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय रखा। अब मैं शूज़ का बिजनेस करता हूँ, जूतों का बिजनेस करता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि जो मेरा एम्प्लॉय, जो मेरा मैनेजर है, जूतों के बिजनेस में आए, तो ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ जाएगा कि मेरा एम्प्लॉय राजस्थान के अंदर जूतों का बिजनेस नहीं कर सकता। अब मेरा बिजनेस अगर गुजरात में चलता है, दिल्ली में चलता है, अलग अलग स्टेट्स में चलता है, तो मैं सारे स्टेट्स के नाम लिखवाऊंगा उसके अंदर। देखो, ज्यूरिडिक्शन क्लॉज के अंदर है ना, आप ये नहीं लिखवा सकते कि पूरे धरती के ऊपर, वो गलत हो जाएगा, वो वेग हो जाता है। फिर उसके अंदर कोर्ट में जाके डिस्प्यूट्स होते हैं और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको जो भी ज्यूरिडिक्शन है ना, उसका जो क्लॉज है, जो पॉइंट है, डिफाइन करना पड़ेगा कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र की किन किन सिटीज़ में आप नहीं चाहते हो कि आपका ये एम्प्लॉय, पार्टनर, फ्रेंचाइज पार्टनर वर्क ना करे। फिर तीसरी चीज़, टाइप ऑफ वर्क एंड इंडस्ट्री, जो मेंशन होनी चाहिए आपके नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के अंदर, कि कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर टाइप ऑफ वर्क क्या रहेगा। लेट सपोज आप केक्स बना रहे हो तो केक्स के बारे में डालो, जूते बना रहे हो तो जूते के बारे में डालो, कपड़ों का बिजनेस करते हो तो उसके बारे में डालो, पिज्ज़ा का बिजनेस है तो उसके बारे में डालो, फास्ट फूड का बिजनेस है तो उसके बारे में डिटेल डालो कि ये बिजनेसेस में ये नहीं एंट्री कर सकता। उसके बाद चौथी चीज़, पेनल्टी फॉर ब्रीच। अब ये क्या है, आपको पेनल्टी फॉर ब्रीच भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो, सामने वाले ने अगर एग्रीमेंट को ब्रीच करा, आपने पेनल्टी का अमाउंट मेंशन नहीं करा, दिक्कत क्या होती है, बाद में अगर डिस्प्यूट होता है, आप बोलते हैं सामने वाले पर्सन ने मेरा 10 लाख का 20 लाख का नुकसान कर दिया, वो कहता है मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान करा है, तो वहाँ पर जाके एक सिविल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो कोर्ट में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी पेनल्टी का अमाउंट है ना, एग्रीमेंट के अंदर पहले ही मेंशन कर दो। साथ में ये भी मेंशन करना कि इस पर जो भी जीएसटी लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, वो सामने वाले पार्टी को ही बियर करना है, आप उसको बियर नहीं करोगे। फिर पांचवी चीज़, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। देखो, एंड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप एग्रीमेंट को नहीं कर सकते हो, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी है इसके ऊपर। अब टाइम पीरियड लगाओ। देखो, हम जो एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स का, वो करते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए। रीज़न समझाता हूँ। अगर मैं जूतों का बिजनेस कर रहा हूँ, कपड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, 5 साल मैं किसी भी इंडस्ट्री के से बाहर रहूँगा, दूर रहूँगा ना, तो अपने आप में उस बिजनेस को भूल जाऊँगा, मेरा अपने आप धार उस बिजनेस के अंदर कम हो जाएगी। तो 5 साल से लेकर 10 साल का टाइम पीरियड अच्छा होता है। बड़ी कंपनीज भी 5 साल से लेकर 10 साल तक के टाइम पीरियड में ही साइन करवाती है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स तक कराओगे तो वही वो कोर्ट के अंदर जाके आपके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो और आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर कंपनसेशन इसके अंदर डालो। कंपनसेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी को काम सिखाया, उसको सैलरी दी, ट्रेनिंग दी, तो आपको ये एग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन कराना पड़ेगा कि जो इससे मैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करा रहा हूँ ना, इसके हक को मार रहा हूँ बिजनेस करने के लिए 5 साल तक, उसके लिए मैं इसको कंपनसेट भी कर रहा हूँ। कंपनसेट कैसे कर रहा हूँ, इसको अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ, सब चीज़ें मैं इसको दे रहा हूँ, इस पर सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसलिए मैं 5 साल का इससे साइन करा रहा हूँ कि मेरे काम छोड़ने के बाद ये 5 साल तक सेम इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी वर्क नहीं कर सकता। अब लास्ट क्लॉज,
क्या होता है, आपने किसी एम्प्लॉय को रखा, फ्रेंचाइज पार्टनर को रखा, एग्रीमेंट में आपने साइन करवा लिया कि आप बिजनेस नहीं कर सकते सेम इंडस्ट्री के अंदर। वो क्या करेगा, चलो अच्छा है, मैं नहीं कर सकता ना, मेरा रिलेटिव कर सकता है, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, भाभी कर सकता है, दोस्त कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, इन्वेस्टर बन जाऊंगा किसी सेम इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर। तो आपको एग्रीमेंट में लिखवाना पड़ेगा, ना तो आप कहीं पे इन्वेस्टर हो सकते हो, ना उसके रिलेशन में हो सकते हो, ना पार्टनर हो सकते हो, ना ही प्रॉफिट में आपका कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर लिखवानी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा एंड आपको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, या फिर किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, उन एग्रीमेंट्स के अंदर आप इन चीज़ों को दिलवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, सुझाव है, तो नीचे कॉमेंट करो। हम डेली इस चैनल के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं, बहुत कमाल की वीडियोस लेकर आते हैं जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।